नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशा मे सह पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ, छठा स्कंद, अध्याय 12, वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। इस अध्याय का श्लोक संख्या 16 नंबर श्लोक। पश्य मां निर्जितं शत्रु विघ्नः आयुध भुजं मृधे घटमानं यथाशक्ति तव प्राण जिहीर्षया। पश्य मां निर्जितं शत्रु वृक्नायुध भुजं मृधे घटमानं यथाशक्ति तब प्राण जिहीर्षया। शब्दार्थ। पश्य देखो, माम मुझको, निर्जितम पहले से पराजित, शत्रु हे शत्रु, विघ्न काट डालो, आयुध मेरा हथियार, भुजम जथा मेरी भुजा, मृधे इस युद्ध में, घटमानम अभिप्रयत्नशील, यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार, तब तुम्हारा प्राण जीवन, जिहीर्षया ले लेने की इच्छा से। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले ही खंड खंड हो चुके हैं। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। दोहराइए। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले ही खंड खंड हो चुके हैं। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में
भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। तात्पर्य, वृत्रासुर इतने महान एवं बलशाली था कि वस्तुतः वह इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहा था। वह यद्यपि हारने ही वाला था, किंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जानता था कि वह इंद्र से हराया जाने वाला है और उसने स्वेच्छा से ही ऐसे स्वीकार किया था। किंतु इंद्र का शत्रु होने के नाते उसने इंद्र को मारने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने अपना कर्तव्य निभाया। मनुष्य को चाहिए कि यह जानते हुए भी कि क्या परिणाम होगा, सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पश्यमां निर्जितं शत्रु वृक्णायुध भुजं मृधे घटमानं यथा शक्ति तव प्राण जिहीर्षया। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले ही खंड खंड हो चुके हैं। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। हरे कृष्ण। तो ये वचन, आज की जो श्लोक है, ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? वृत्रासुर। ये वृत्रासुर पूर्वजन्मों में कौन था? महाराज चित्रकेतु। चित्रकेतु उपाख्यान कितने लोगों को पता है? हाँ, महाराज चित्रकेतु की ये संपूर्ण विश्व के राजा थे पूर्व जन्मों में। महाराज चित्रकेतु कितने रानी थे उनकी?
1 करोड़ रानी है। भगवान श्री कृष्ण की रानियों से भी भगवान से 16,108 रानी, लेकिन महाराज चित्रगुप्त का कितना रानी थे? 1 करोड़ रानी हैं। आपको विश्वास हो रहा है? पूरा डिस्ट्रिक्ट का माने पूरा मथुरा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन है, 1 करोड़ खाली रानी है। लेकिन भागवत की पृष्ठ में जब लिखा गया तो उसको हम नकार नहीं सकते। तो 1 करोड़ रानी थे लेकिन एक भी संतान नहीं था। लेकिन अंगिरा मुनि की कृपा से इनको एक पुत्र प्राप्त हो गया था। पुत्र का नाम क्या रखे थे? हर्षशोक हैं, क्योंकि अंगिरा मुनि जानते थे कि पुत्र का वियोग होने वाला है। कुछ थोड़ी बड़ा 6-7 साल उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। अब पुत्र का मृत्यु के कारण ये बड़े शोकग्रस्त हो गए थे, बहुत दुखी थे। तो इसलिए उस स्थिति में फिर अंगिरा मुनि साथ में किसको लेके आए? नारद मुनि को लेके आए थे। नारद मुनि अपने जोग शक्ति से इसको जीवित करा दिए, किसको? पुत्र को। लेकिन इस पुत्र ने अद्भुत बात बोलने लगा, कहे कि तुम कौन सा मेरा बाप है? अरे मैं तो कितना 84 लाख जोनी में घूमते घूमते कितने पिताजी माताजी कितनी बार ग्रहण कर चुका हूँ। कभी देवता जोनी में देवता माता पिता थे, कभी राक्षस की जोनी में राक्षस माता पिता बने, कभी मेरा कभी मैं मनुष्य जन्म में मनुष्य जोनी में आकर मनुष्य माता पिता बने, कभी कुत्ता की जोनी में भी गया था, कुत्ता माता पिता थे, कभी सूर का। ऐसे तीनों जगत में घूमते घूमते कितनी माता पिता ग्रहण कर चुका हूँ। तुम कौन सी माता पिता बन गया मेरा है? तुम कौन सा माता पिता हो? तो ऐसे सुनकर वो लोग बड़ा आश्चर्यचकित देख रहे ना, क्या है बोल रहा है, हम इसको इतने प्रेम कर रहे हैं, इसके लिए हमारा खाना पीना सब छोड़ के घर में कई दिनों से चूल्हा लगा नहीं, और हम अरे बोलता तुम कौन सा माता पिता हो? इसको कोई आसक्ति नहीं था, क्योंकि नारद मुनि उसके मुख से बोल रहे थे। प्रकृति में नारद मुनि उसका मुख से ही बोल रहे थे। किसका मुख से? उस बच्चे का, वो जो चित्रकेतु महाराज के पुत्र के मुख से। तो इसलिए इनके मोह को नष्ट करने के लिए ही नारद मुनि ऐसे ही उनके प्रति विशेष कृपा किए, जिस कारण से उसके मोह नष्ट हो गया था। संसार के प्रति मोह में ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। इसमें कौन सा भरोसा है? गाँव घर में ये धन संपत्ति जौवन अवस्था, ये धन जौवन पुत्र परिजन पुत्र हैं, कई संबंधियाँ हैं, इसमें कौन सा भरोसा है? ये जीवन तो ऐसे ही कैसे हमारा मनुष्य जीवन के कोई भी जोनी में जो जन्म लेता है, शरीर धारण करता था, वो शरीर कभी भी नष्ट होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी, लेकिन इस शरीर का कभी भी नष्ट हो चुका है, हो सकता है। जैसे कमल की पत्ते पर पानी हिलते डुलते रहता है, कभी भी नीचे गिर सकता है। इसी प्रकार किसी भी मुहूर्त में ये शरीर का नष्ट हो सकता है। अब मुझे कोई बोल रहा था पर एकादशी के दिन हमारे भक्त आ रहा था, कहाँ से? दिल्ली से आ रहा था, वृंदावन है। अब देखो सो दीवार में सब लिखा रहता राधे 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 राधे, वो सब लिखता, वो भक्त आगे सब लिखता है चारों से। तो लेकिन रास्ते में ही स्कूटी में आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो आपका क्या मत है? उसका स्थिति तो ऐसा ही था जैसे यहाँ पर वृत्रासुर की स्थिति है। महाराज चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में है। जैसे भगवान संकर्षण चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मेरे भक्त मेरे धाम में आ जाए, इसीलिए उनको पार्वती के द्वारा अभिशाप दिलाकर राक्षस जोनी में डाल दिए। फिर बहुत जल्दी से इंद्र के साथ युद्ध करके उनकी मृत्यु हो गया। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने खुश रहे, इतने प्रसन्न हो जाते, जल्दी से जल्दी अपने धाम में ले जाना चाहते हैं। कोई एकादशी के दिन में शरीर त्यागता तो कहाँ जाता है? वैकुंठ धाम में जाता है। उसको यमराज के अधिकार नहीं हो। दशमी एकादशी द्वादशी 3 तिथि में जिसको शरीर छूटता है उसके अधिकार नहीं है। किसका? यमराज के अधिकार नहीं है। इसलिए कभी भी ये शरीर समाप्त हो सकता है किसी भी मुहूर्त में, कोई गारंटी है? अभी कितना आज बैठा इधर काल क्या होगा कोई पता नहीं है। प्रत्येक क्षण में
क्या होने वाला है हमको पता नहीं है, केवल भगवान ही जानते हैं। इसलिए कमल दल जल जीवन, इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? भजहु हरिपद नीति रे। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है सदा भगवान हरि की कीर्तन करना। स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतैरेव किंकरः। सारे विधि निषेध को जो हम पालन करते हैं इसकी एक ही लक्ष्य है, सदा सदा के लिए भगवान को सदा स्मरण रखना चाहिए। 24 घंटा 24 आवर कृष्ण स्मरण में रहना चाहिए। किसी भी समय में हम भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए महाराज चित्रकेतु नारद जी के द्वारा विशेष कृपा प्राप्त करने के कारण इनको जीवन के लक्ष्य समझ में आ गया था। ये घर बार सब छोड़ के कठोर तपस्या किए, तपस्या के लिए चले गए। नारद मुनि को शिष्य रूप में स्वीकार करके उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करके बस गए और साक्षात भगवान संकर्षण को उन्होंने साक्षात रूप में दर्शन किया। उनके स्वभाव को देखकर नारद मुनि इनको ऐसे ही भगवान संकर्षण को आराधना करने की सिखाए। उनको आराधना, साक्षात भगवान संकर्षण उनके सामने प्रकट हो गए, बलराम जी प्रकट होकर उनको विशेष आशीर्वाद दिया। और तब तक देखे कि इनका मुझे तो बहुत, लेकिन फिर भी इसके मन में कुछ दिन इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं हैं। इसलिए भगवान ने इसको क्या किए, इसको विशेष विमान दिया और विमान में चढ़कर वो कहीं भी भ्रमण कर सकता है। और अप्सराओं के साथ वो विद्याधर लोक के राजा बने, वो विद्याधर लोक के राजा बने और अप्सराएं के साथ घूमते थे। बिना अपने दिव्य विमान में बैठकर पूरे कहीं भी जा सकते थे। ये भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी कहीं भी जा सकते, ब्रह्मलोक तक उस विमान में बैठकर कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। इच्छा मात्र से तुरंत विमान वहाँ पहुँच, स्पीड, इतने स्पीड में मन की गति में जा सकता था। तो ऐसे ही विमान प्राप्त करी, बहुत दिन तक इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहे। तो भगवान सोचे कि यार ये तो इंद्रिय तृप्ति में ही फंस गया, इसको जल्दी है, इसको कैसे मेरे धाम में आएगा ये। इसलिए भगवान ने इसको अभिशाप दिलाया। किसके मुख से? पार्वती के मुख से। घूमते घूमते पहुंचा, एक दिन देखा कि वहाँ कैलाश पर्वत में भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं और सारे मुनि ऋषि लोग ने, नारद मुनि आदि सभी इकट्ठी हुए। वहाँ इकट्ठी हो किस लिए हुए? नारद ने भगवान शंकर जी के मुख से हरिकथा श्रवण करने के लिए, ज्ञान वैराग्य की शिक्षा ले रहे थे। बीच में शंकर जी बैठे हुए और चारों साइड में सारे मुनि ऋषि सब घिर के बैठे हुए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात था कि शंकर जी ने अपने पत्नी पार्वती को अपने गोद में लेकर बैठे हैं। उनके जंघे पर बैठी हैं उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई, जिसको वैष्णवी देवी भी कहते हैं। और लेकिन ये इसको वो आकाश मार्ग में आ रहे थे, विमान में आकर दृश्य को देखे कि क्या रे क्या अद्भुत दृश्य है। क्योंकि वो सोचते थे मैं भी संकर्षण का भक्त हूँ, ये शिव जी भी उनके भी आराध्य संकर्षण है। तो इसलिए बड़े वो जानते थे शंकर जी और उनका बड़ा अच्छा संबंध था। इसलिए उनके मुख में हंसी आ गया, वो हंसी रुक नहीं पाए। शंकर जी के महिमा को अप्रत्यक्ष रूप से वो शंकर जी की महिमा को कह रहे थे कि देखो कितने हैं, कि अद्भुत दृश्य है। ये व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। अखिल जगत गुरु, अशेष कोटि ब्रह्मांड के गुरु माने जाते हैं। कौन? शंकर जी, देवोदेव महादेव हैं। और तो वो ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। 12 महाजन में से एक महाजन है और अपने पत्नी को ही गोद में लेकर बैठे और ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। ये शंकर जी की स्थिति कुछ अलग है, वो किसी स्थिति में भी आसक्त नहीं रहते किसी में। तो इसलिए, लेकिन शंकर जी तो समझ गई क्या बोल रहे थे, तो शंकर जी मुस्कुरा दी, हंस दिए उसको सुन के उसके बाद। लेकिन पार्वती को सहन नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा था। पार्वती अभिशाप दे दी। तो शंकर जी को उपहास करता है, मूर्ख तू शंकर जी को महिमा को नहीं जानता है। तू अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जितेंद्रिय मानता है। धीर पुरुष में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इसलिए पार्वती ने कहा कि जा तू राक्षस योनि में चले जा। इसलिए वस्तु तो ये भगवान का ही इच्छा था। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी, कुछ भक्त को ऐसे ही जानना चाहिए कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास के तीन के टुकड़े भी एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता। सभी के पीछे एक अदृश्य हाथ की
निर्देशन रहता है, वो सबको करने कराने वाले वही सब है। लेकिन कभी कभी किसी को अपने माध्यम बना लेते हैं भगवान है। तो इसलिए महाराज चित्रकेतु अभिशाप प्राप्त करके ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुए। कहाँ से प्रकट हुए? कौन तो यज्ञ कर रहा था? तोष्टा। तोष्टा की पुत्र था कौन? विश्वरूप, जो कि इंद्र ने अपने पुरोहित के रूप में यज्ञ में स्वीकार किया था बृहस्पति की अनुपस्थिति से। तो लेकिन बाद में इंद्र तो देखा कि तोष्टा ने क्या कर रहा है, यज्ञ का पुरोहित हो रहा है, लेकिन यज्ञ में जो आहुति दे रहा है जोर से बोल रहा, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, इंद्र देवताओं के नाम लेकर आहुति दे रहा है, लेकिन चुप से बोल रहा है। क्या? हिरण्यकशिपु स्वाहा। अरे बोला, अरे पहले तो कोई समझ नहीं पा रहा था, बहुत समय के बाद बोला कि चुप से फिर क्या बोलता, जोर से तो बोलता। ध्यान से देखा कि अरे ये फिर है, ये राक्षसों को भी चढ़ा रहा है आहुति है, क्योंकि उसकी माताजी राक्षस की तरफ से था, पिताजी तो तोष्टा देवता था, लेकिन माताजी राक्षस ही था। तो इसलिए दोनों को संतुष्ट करना चाहा, माता को भी पिता को है। तो इसलिए इंद्र ने वहीं पर उसका सिर को काट लिया है, अस्त्र से वहीं पर से उसको मर्डर कर दिया है। जिसको एक समय वो गुरु बनाया था उसी को फिर मार डाला वही है। तो इसलिए तोष्टा ने बड़ा प्रसन्न होकर, क्रोधित होकर वो आगे यज्ञ, इंद्र को मारने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया है। तो लेकिन मंत्र का थोड़ा उच्चारण गड़बड़ी कर दिया, तो इसलिए उस यज्ञ से ये है जो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला इंद्र शत्रु वृत्रासुर की प्रकट हुई। लेकिन वृत्रासुर प्रकट होकर राक्षस जन्म में आया, लेकिन कोई माता पिता से नहीं, यज्ञ से ही प्रकट हुआ है। और प्रकट होकर भगवान चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसका कैसे मृत्यु हो जाए, मेरे धाम में वापस आएगा है। कभी कभी भगवान ऐसे ही सोचते हैं। इसलिए तो वो वृत्रासुर सारे धर्म के सिद्धांत को पहले से ही जान चुके। जैसे पिछले अध्याय में पढ़े हुए वो कैसे कह रहा है, वृत्रासुर युद्ध के बीच में जब इंद्र हताश हो जा रहा था वृत्रासुर की शक्ति सामर्थ्य को देखकर, उसकी भगवत्ता को देख, भगवान के भक्ति को देखकर, वैष्णवता को देखकर बीच में भगवान की स्तुति भी करता था वृत्रासुर। और इंद्र हताश हो रहा था तो उसको फिर, अरे लॉर्ड आ जा। हताश क्या हो रहा है? युद्ध क्षेत्र में मरना नहीं था मारना। क्षत्रिय के पास में दूसरे कोई ऑप्शन नहीं रहता है। क्षत्रिय को मरेगा नहीं तो मारेगा। लेकिन भक्त के रूप में पिछले श्लोक में, आप पिछले अध्याय में देखेंगे, वो दिव्य गुण वृत्रासुर के वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 25 नंबर श्लोक में, न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सर्वभौमं न रसाधिपत्यं न जोग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहस्य कांखे। ये समस्त सौभाग्य की स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुवलोक में न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूमंडल व भूलोक अथवा अधलोक का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग सिद्धियाँ का स्वामी भी नहीं बनना चाहता हूँ, नहीं आपके चरण कमल को त्याग कर मोक्ष का भी मैं कामना करता हूँ। हे कमल नयन भगवान, जैसे ऐसे पक्षियों की पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाने जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियाँ से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी माताओं से दूध पीने का मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर में दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए ललायित रहती है, उसी प्रकार में आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने की अवसर पाने के लिए सदैव में उत्कंठित रहता हूँ। वृत्रासुर में जल्दी से जल्दी आपके पास जाकर आपकी सेवा में जुड़ जाना चाहता हूँ। भक्त की एक ही मात्र इच्छा होता है, अब भगवान की सदा सेवा में लगे रहना। सेवा की अलावा भक्त को और कुछ भी नहीं चाहिए। दीयमानं न गृह्णाति बिना
मत सेवनं जना। कपिल देव भगवान भी कहते माता देवहूति को हैं, सारूप्यम सारूप्य सामीप्य साष्टी हैं बा सालोक्य आदि ये मुक्ति को मेरे भक्त नहीं चाहता है। मेरे भक्त के मन में तो एक ही इच्छा होता है कैसे मेरी सेवा में सदा तल्लीन रहेगा। यदि मैं इसको मुक्ति को देने के लिए भी चाहता हूँ तो अभी भी वो इसको स्वीकार नहीं करता है। मुझे पूछता है कि प्रभु मेरी आपके चरण कमल की सेवा के अधिकार रहेगा कि नहीं, चाहिए आपके धाम में मैं चले जाऊँ, आपकी जैसे रूप मुझे प्राप्त हो जाए, सालोक्य बा आपके सन्निकट में रहूँ सामीप्य मुक्ति, या आपके समान ऐश्वर्यवान बन जाऊँ, बा आपकी जिस लोक में रहते उसी लोक में मुझे रहने की भी मौका मिले। लेकिन हे प्रभु मुझे तो एक ही इच्छा है आपकी सेवा करना। यदि आपकी सेवा का अधिकार नहीं है, मुझे ऐसे वैकुंठ प्राप्ति भी मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए वृत्रासुर की महिमा को कहते हुए, महाराज चित्र की महिमा को कहते हुए पहले से शंकर जी सूचना दिए थे, नारायणं परा सर्वे न बिभ्यश्चति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थदर्शिनः। भगवान की जो भक्त होता है ये कुछ भी इसके मन में कोई भी इच्छा नहीं होता है, चाहे स्वर्ग में स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, नरक में चले जाए, बा मुख्य वैकुंठ धाम में भी चले जाए, बा साजुज्य मुक्ति तो भक्त नहीं चाहते हैं, लेकिन सामीप जो अन्य मुक्ति भी उसको मिल जाए, वैकुंठ लोक भी मिल जाए। लेकिन ये तो सर्वत्र सभी स्थान को समान दृष्टि में देखकर एक ही मात्र इच्छा उसके मन में रहती है कि कैसे भगवान की सेवा में सदा तल्लीन रहे। कि भक्त यदि कोई नरक में चले जाता वो नरक रहता ना क्या? भक्त नरक में जाने से वो नरक ही क्या बन जाता है? स्वर्ग बनता। जहाँ पर उस भक्त जाता है उस स्थान को भगवान भी उनके साथ में ही जाते हैं। भगवान भक्त से कभी अलग नहीं रहते, न भक्त वाला भगवान से अलग रहता है। चाहे प्रभुपाद जी यहाँ चले गए छोड़ के राधा दामोदर मंदिर में इतनी एकांत इतने पवित्र है स्थान में धाम में रहकर भजन में, यहाँ छोड़ के चले गए न्यूयॉर्क गए थे, वहाँ भी उसको भी वृंदावन के परिवेश बनाए हैं। वहाँ भी जाकर इतने सारे हिप्पियों को भक्त बनाकर फिर लेके आए हैं, उनको फिर हैप्पी बनाए। तो इसलिए भक्त जहाँ चले जाए जमलोक में चले जाता है। जमराज की कभी कभी नारद मुनि घूमते घूमते जमलोक में थोड़ा परिदर्शन करने जाते हैं। जमराज को कहते कि जमराज मेरे थोड़ा देखने की इच्छा हो रहा है। क्या देखने की इच्छा हो रहा है? आपके नर्क में 84 नर्क, भागवत में तो 28 नर्क का वर्णन है, लेकिन अन्य पुराण में 84 नर्क की वर्णन है। वही मैं सो नर्क का थोड़ा परिदर्शन करना चाहता हूँ, कैसे नर्क में लोग कैसे रह रहे थोड़ा देखना चाहता हूँ। जमराज तो बोले अरे नहीं आपको जाने का क्या जरूरत है उधर हैं? आप भगवान भजन कर रहे हैं, लेकिन आपको नर्क में जाने का क्या जरूरत है? नहीं थोड़ा देखता हूँ कैसे, क्योंकि जानते हैं नारद मुनि जब जाएंगे वो नर्क में क्या होगा। हाँ वो तो बीड़ा बजाते बजाते कीर्तन करते करते जाएंगे, और नारद का मुख से जो शुद्ध नाम को श्रवण करेगा वो सीधे वहीं से नर्क से उठ के सीधे भगवत धाम जाएंगे सब, जानते हैं। हाँ इसलिए जमराज भी भयभीत हो जाता, कोई शुद्ध भक्त आके पहुंच जाता है नर्क में तो वो डर जाते हैं, बोले आज सब उम्र खाली हो जाएगा, क्या नर्क सब खाली हो जाएगा। इसलिए भक्तों को कुछ लेना देना नहीं, न नर्क हो स्वर्ग हो या वैकुंठ हो, वो कहीं भी रहता है उसकी एक ही इच्छा होता भगवान की सेवा में तल्लीन रहना। प्रभुपाद जी आज के ये श्लोक के तात्पर्य में इसलिए लग रहे हैं कि जैसे वृत्रासुर अपने जीवन की सिद्धि के लक्ष्य को जानता था, कि वो जानता था कि शरीर को त्यागने के बाद वो निश्चित रूप में कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाने वाला है। भगवान शंकरषण उसके लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए जो बार बार इंद्र को कहते जल्दी से जल्दी मुझे मार डालो, वो जानता है, उसको पता था कि मैं इंद्र के हाथ में मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी युद्ध क्षेत्र में होने के कारण वो भयभीत नहीं है, अपने कर्तव्य को निभा रहा है। जब वृत्रासुर ने आकाश मार्ग में बड़े निर्भीक होकर भ्रमण करते करते अपने त्रिशूल को निक्षेप किया, किसके ऊपर? इंद्र के ऊपर, इंद्र को वध करने के लिए। लेकिन इंद्र ने तुरंत ही अपने वज्र को उठाया है, वज्र को उठाकर उस त्रिशूल को खंड खंड कर दिया। इसके साथ साथ वृत्रासुर के एक हाथ काट लिया।
इस स्थिति में भी एक हाथ में इसका मुख्य अस्त्र तो नष्ट हो गया, त्रिशूल जो था उसके पास, और इसका हाथ भी एक नष्ट हो गया, तभी भी भागते हुए आया किसके सामने? इंद्र। एक हाथ में आए, फिर भी आकर अपने और दूसरे हाथ में थिरा एक बलम था, बलम को निक्षेप किया, मारा उसके थोड़ी में। किसके थोड़ी में? इंद्र की थोड़ी में। इतनी जोर से मारा और उसका हाथी को भी मारा है। तो उसी से इंद्र को इतना बड़ा आघात लगा, इंद्र के हाथ से जो वज्र था, वज्र भी नीचे गिर गया है। इंद्र के हाथ तो उसका अस्त्र वज्र नीचे गिर गया है। और हाथी तो चिल्ला रहा था, लेकिन इस स्थिति में भी इंद्र ने सोचा कि एक तरफ तो मेरा ही पराजय हो गया, यदि मेरे अस्त्र हाथ से गिर गया नीचे हैं, पता नहीं वो क्या होगा। ये तो बलम मैंने, तो इसलिए दोबारा अस्त्र को उठाना नहीं चाहता। कौन? इंद्र। वज्र नीचे गिर पड़ा है, उसको उठा के फिर दोबारा युद्ध करने की उसको हिम्मत नहीं हो रहा है। उस स्थिति में वृत्रासुर उसको इस श्लोक में इसको कह रहा है कि देखो, है कह के देखो, पश्चिमांग निर्जितं शत्रु। अरे शत्रु, तू क्या सोच रहा? तू पराजय नहीं हुआ, प्रकृति में मेरा पराजय हो चुका है, क्योंकि मेरा मुख्य अस्त्र को तुमने काट कर खंड खंड करके नष्ट कर दिया है। मेरे एक हाथ भी नष्ट हो चुका, तुम काट लिया है। लेकिन तुम भयभीत मत हो। पश्चिमांग निर्जितं शत्रु वृक्ण आयुध भुजम मृधे। मेरे आयुध को वृक्ण तुम काट डाला है, और मेरे एक हाथ को भी तुम नष्ट कर, मैंने हाथ भी कट गया है। इसलिए घटमानं यथाशक्ति, अब भी प्रयत्नशील बनो, यथाशक्ति। नहीं तुम्हारे, उसको कह रहा कि उठा लो, किसको? वज्र को उठा लो। देखो तुम मेरे हाथ काट लिया, मैं मरणासन्न हूं, लेकिन फिर भी मैं यथाशक्ति तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए अभी भी तुम्हारे सामने तैयार हूं। जानता हूं मैं तुम्हारे हाथ में मरने वाला हूं, लेकिन फिर भी क्षत्रिय का धर्म में पालन कर रहा हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो इसलिए घटमानं यथाशक्ति तब प्राण जिहिर्षया, क्योंकि अत्यंत क्रोध के कारण तेरे को मैं जान से मारना चाहता हूं। क्षत्रिय कैसे होता है, तुझे अभी जान से मारना चाहता हूं मैं, क्योंकि तू मेरे भाई को मार डाला। किसको? विश्वरूप। दोनों ही त्वष्टा के पुत्र माने जाए, क्योंकि दोनों ये यज्ञ से निकले, त्वष्टा के यज्ञ से, और पहले से त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। तो इसलिए तुझे अभी स्थिति में भी जान से मार डालने की इच्छा से तेरे सामने खड़ा हूं, और तुम हताश क्यों हो रहा है? युद्ध जय तुम्हारी पक्ष में है, कि मैं जानता हूं कि भगवान विष्णु तुम्हारी पक्ष में है। भगवान विष्णु के निर्देशन में वज्र बना हुआ है, और वज्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगा, इसमें मैं निश्चित हूँ। देखो, जो भक्त होता है भगवान के वचन में पूर्ण विश्वास रखता है, इसको पूर्ण विश्वास है। किसको? वृत्रासुर को, कि भगवान के निर्देशन में ये जो वज्र बना है दधीचि मुनि के हड्डी से, निश्चित रूप में मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, निश्चित रूप में मेरी मृत्यु हो जाएगी जो अस्त्र को निक्षेप में। लेकिन उसको डाउट है। किसको? इंद्र को डाउट है। इंद्र को डाउट हो रहा है क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसको डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है को। तो इस प्रकार उसको फटका रहा कि वृत्रासुर कि मेरे कर्तव्य को मैं निभाना चाहता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि इसी विषम परिस्थिति, किसी भी विषम परिस्थिति के तनिक भी दुखी नहीं हूँ, अतः तुम सॉरी, ये तो अनुवाद है। इस प्रकार उससे अपना कर्तव्य निभाया। कौन? वृत्रासुर ने अपने कर्तव्य निभाया। मनुष्य को चाहिए कि वह जानते हुए भी कि क्या परिणाम होगा, सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। जानते हैं सभी लोग, एक दिन क्या निश्चित है? मृत्यु सुनिश्चित है। और कोई सत्य है कि नहीं, लेकिन एक सत्य तो निश्चित है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। एक दिन इस शरीर को अवश्य त्यागना पड़ेगा। इसलिए हमें आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए। सबका इसको सीखना चाहिए। किसका? आर्ट ऑफ डाइंग। रविशंकर एक है, अब सब जगह ट्रैवलिंग करके क्या सिखाता है? आर्ट ऑफ लिविंग है। कैसे लिखना, कैसे धन कमाओ, कैसे इंद्रिय तृप्ति करो, कैसे शांति में रहो। योग करो, योग करके से तगड़ा शरीर को रोग से मुक्त करो, धन कमाओ, और जितनी सब इच्छा इतने इंद्रिय तृप्ति कर लो,
अंत में वो निर्विशेषवादी हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो, बस ये उनका लक्ष्य जो करके है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया प्रकृत में आर्ट ऑफ डाइंग भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर आर्ट ऑफ डाइंग ये उसको पता है, किसको? वृत्रासुर। एक दिन ये शरीर छूटने वाला है, इसीलिए प्रस्तुति करना चाहिए हैं। भजन करी साधन करी मरते जान ले है, प्रभुपाद जी कहा करते हैं, बंगाली कहावत है। आप भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो, उसकी परीक्षा कब होता है? शरीर त्यागने के समय। आप कैसे जीवन काल में भजन साधन किया है, उसकी परीक्षा होगा कब? मृत्यु के समय में। कैसे आपका शरीर त्यागता है भगवान के नाम लेकर, धाम में या किसी पवित्र तिथि में आपका शरीर कैसे छूटता है, उससे निर्माण। कोई लोग होते हैं ब्रज में रहते लेकिन मरने का समय में उसको आप जाके अपोलो में मिलेगा, अपोलो में एडमिट हो जाएगा कि आगरा में कहीं, वहाँ जाके शरीर त्यागेगा। और जब अंत समय में भगवान के नाम में स्मरण नहीं कर पाएगा। हम किससे साधन भजन किए उसकी परीक्षा होता है मरने का समय में। यदि मृत्यु के समय में वो भगवान के नाम लेते हुए भक्तों के साथ घिरे हुए, भक्त लोग कीर्तन करते रहते हैं, भगवान के नाम लेते, भगवान को स्मरण करते हुए शरीर छूटता है धाम में, तभी उसकी जीवन का सफलता प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी अपने जीवन को सारा दुनिया में भ्रमण करके 14 बार विश्व को भ्रमण करके भजन करके अंत में आ गए अपने घर में, वृंदावन माँ के ही नित्यलीला में प्रवेश किए। तो इसी प्रकार ये सभी सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा, ये प्रस्तुति करना, ये लाइफ टाइम प्रिपरेशन है। माया अपने तीनों गुणों के द्वारा हमको बांध के रखता है। तीनों है पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंगते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संग अस्य सद असत ज्वनि जन्मसु। सद असत ज्वनि हमको प्राप्त होता है क्योंकि हम जैसे जैसे गुण के साथ संग करते हैं, गुणों के प्रभाव से हमें फिर ऐसे ऐसे शरीर प्राप्त होते जाता है। ऊर्ध गच्छति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिश्च अधो तिष्ठति तामसा। सत्व गुण की प्राधान्य होने से देवताओं की जोनि में स्वर्ग प्राप्ति होती है, और रजगुण के प्रभाव से ये मनुष्य जोनि में इसी मर्त्य लोक में विचरण करता है जीवात्मा। और नीच गुण के संग करने से तमोगुण की पशु आदि निम्न जोनि और बा कभी कभी नीचे लोक को पाताल सुतला तला नीचे लोक में राक्षस जोनि बा नाग जोनि में वो चले जाता है। तो इसी प्रकार लेकिन कहीं भी रहें लेकिन हमारे लक्ष्य होना चाहिए सदा कैसे हम भगवान को स्मरण रखें। भक्त सदा कैसे भगवान के चिंतन में रहें, भगवान की सेवा में सदा लगे रहें हैं। इसलिए ये प्रस्तुति करना चाहिए, माया के चुंगल से छूटकर कैसे भगवान को सदा स्मरण रखें, किसी भी स्थिति में भगवान जैसे हमारे स्मरण रहें। ये प्रस्तुति करने के लिए ही प्रभुपाद जी ने इसको बनाया। किसको? ये बद्ध जीवों के लिए हॉस्पिटल है। कौन सा? इस्कॉन। इस्कॉन के हॉस्पिटल प्रभुपाद जी ने बनाया। यहाँ पर जो आता है इसको पूरा क्योर होता है, क्योर होके कहाँ जाने के लिए क्वालिफाइड बनता है? भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड बन जाता है। इसको क्वालिफाइड बनाने के लिए बनाए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यदि कोई सबसे बड़ा हतभागा उसको कहते हैं, यदि कोई इस्कॉन में जॉइन करता है, कई साल भजन किया है, भक्ति किया है, बाद में इस्कॉन छोड़ छाड़ के भाग जाता है, बाहर चले जाता है, फिर कर्मी जीवन भर संसार में चले जाता है, तो उससे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा हतभागा वही है जो कुछ साल रहा, भजन किया, सबको सेवा किया, फिर बाद में छोड़ छाड़ के भाग जाता है, भक्त फिर कर्मी जीवन में आ जाता है। बोला अरे क्या इस्कॉन देख लिया, 25 साल है, इतने साल भजन किया, क्या होता है क्यों? इसके मन में होती की इच्छाएं भरे रहते हैं। और वैष्णव अपराध, किसी ना किसी कारण से कहीं वैष्णव अपराध करने से फिर भजन छूट जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमके एक घर बना के दिया है। प्रभुपाद नहीं चाहते थे कोई इस्कॉन में जॉइन कर फिर छूट के जाए। एक भक्त था इधर बहुत पहले, मैंने प्रभुपाद जी के समय में सेवा तो करता था लेकिन क्रेजी था। प्रभु ने कहे कि इस्कॉन 2 व्यक्ति के लिए नहीं है, एक लेजी और दूसरा क्रेजी। सभी लोग आकर घर में रह सकते, विश्व में है, पूरा विश्व के निवासी कोई भी आकर किसी धर्म जाति वर्ण निर्विशेष में कोई भी आकर घर में रह सकता है, लेकिन 2 लोग नहीं रह पाएंगे, एक है लेजी दूसरा है
क्रेजी। लेजी जो कुछ नहीं करना चाहता, जो कुंभकर्ण से दिखा ले लिया खाना और बस। लेजी व्यक्ति जो तमोगुण में रहता, खा पी के सोना चाहता। तो और दूसरा क्रेजी, जो किसी को नहीं सुनेगा, अथॉरिटी को नहीं मानेगा, अपना मन माने से कोई मेरा मन मेरा गुरु, मैं जैसे चाहता हूँ वैसा करूँगा, तुम कौन बोलने वाले हैं। तो इस प्रकार लेजी क्रेजी दो नहीं रह सकते हैं, और सब रहेंगे, और सभी लोग को यहाँ पर रहना है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत वैष्णव की कृपा होने से ये भक्त रहता था। ये लगभग 11 बार ये मंदिर से गया, फिर मंदिर में आया है, बार बार जाता था, सेवा करता, लेकिन झगड़ा करता था इसके साथ उसका साथ, फिर उसको निकाल दिया जाता मंदिर से, फिर चले जाता, फिर आके चरण पकड़ के फिर देखता कि टेम्पल कमांडर चेंज हो गया और दूसरा आ गया, फिर अरे ऐसा करते करते 11 बार हो गया, फिर 12 बार 12 टाइम फिर आकर आ गया। वेडिंग पत्र लेके तो हमारा मेन गेट उधर था, वो पीपल का पेड़ का, बस वहाँ बैठा था। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में गए थे, वो जानता था, प्रभुपाद गए देखा, आने का तो प्रतीक्षा करके रहा, जो आएंगे तो बैठा था वेडिंग पत्र सोने। तो ऐसा लगे अब प्रभुपाद जी जो आए, फिर आके देखे प्रभुपाद पूरा दंडवत प्रणाम हुई जन है। प्रभुपाद जी बोले कौन है? प्रभुपाद जी बोले तुम इधर क्यों बैठे हो? ना मुझे मंदिर में जाने नहीं देते। अच्छा, प्रभुपाद जी बोला ठीक है मेरे साथ आओ। प्रभुपाद जी पीछे पीछे गया था, और कोई रुका नहीं, क्या कौन रुका, सीधा गया है घर में। प्रभुपाद बोले कि क्यों तुम गुरु ने निकाल दिए? टेम्पल कमांडर बुलाए, टेम्पल कमांडर क्यों निकाला इसको? सो प्रभुपाद जी पूछ रहे तो क्या करें, इसको डर के तो बोले मैनेजर को बोला, मैनेजर बोलते प्रेसिडेंट आए, सब आगे बोले कि क्यों निकाल? नहीं, ये प्रभुपाद को प्रेसिडेंट आए कहेगी किसी को नहीं मानता है, ये सब मैनेजर है टेम्पल कमांडर, ये ऐसा ही 11 बार जा चुका है, तो फिर आ गया है। इसको किसी हालत से नहीं रखा जाएगा, किक आउट इसको निकाल ही देंगे, यहाँ नहीं रहने क्या उसको, यहाँ रहने का नहीं, सभी लोग एक साथ में। प्रभुपाद सबको देखिए, प्रेसिडेंट बोलता है कि नहीं निकालना, इसको निकाली जाएगी। मैनेजर ही बोल रहा है, कमांडर ही बोल रहा है, सारे भक्त बोल रहे नहीं है इसको बाहर, यहाँ नहीं रह सकता, किसी को नहीं मानता। क्रेजी है बोले प्रभुपाद आपने ही कहा कि लेजी और क्रेजी नहीं रहेंगे इधर, ये ऐसा ही, ये क्रेजी है। तो प्रभुपाद जी ने जो सभी लोग कैसे कहे थे, प्रभुपाद देखे उसकी तरफ देख रहे थे, उनका आंख से पूरा अश्रु जैसे आ गया प्रभुपाद जी के सामने, क्योंकि मैंने ये जो घर बनाया ये बद्धजीवों को उद्धार करने के लिए, यदि ये हॉस्पिटल से ये क्योर नहीं हो पाएगा, यहाँ से आपको बाहर निकाल देते हो, ये कहाँ जाएगा? हैं? मेरी संस्था बनाने का क्या लाभ है? हैं? प्रभुपाद जी के आंख से सब चुप हो गए, बोले नहीं 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 प्रभुपाद रहेगा, ये रहेगा। प्रभुपाद जी उसकी तरफ देखे, उसको कहे कि देखो तुम वो तक क्रेजी नहीं बनना ना, सबको सुनोगे आज से। वो तुरंत शपथ करें, हाँ हाँ मैं प्रभुपाद आपको ही फॉलो, अभी सबको फॉलो करूंगा, मैं कभी और क्रेजी नहीं हूँगा। इसमें कहा जाता है कि वो बहुत सुंदर भक्त बन गया, बहुत अच्छा, प्रभुपाद जी कृपा हो गया, बहुत अच्छे भक्त बन गया है। तो इसलिए हमको सुबह ऐसे भक्त बनना चाहिए। प्रभु गुरु कभी गुरु को और कृष्ण को गुरु को दुखी नहीं करना चाहिए। हाँ, हम आए इसी के लिए, क्या करने चाहिए, क्या करने के लिए? भक्त बनने के लिए है। भगवान की भक्ति बनना यही जीवन का लक्ष्य है। जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की तो ही है। भगवान की भक्ति करके ही जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी के नियमों को दिया गया नियम को पालन करें। 4 नियम पालन करें, नशा न करें, जुआ सट्टा खेलना, मांसाहार, ये सब वर्जित रहना चाहिए। हाँ, और जो प्रभुपाद जी ने बताए जो प्रिंसिपल दी है, कुछ नकार अर्थ में, कुछ करने के लिए भी हमको कहे हैं। तो मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंटिवली करना चाहिए, सभी प्रोग्राम 16 माला अटेंटिव हैं, सावधानी के साथ 10 नाम अपराध से बचकर ही जप करने से हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए गुरु को प्रसन्न करना। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य जसः त्रिसंध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम है। इसलिए हम कड़क से प्रभुपाद जी के निर्देशन को यदि फॉलो करेंगे, ध्यान रहना चाहिए। अवश्य हम एक दिन भगवत धाम जाएंगे, विश्वास रहना चाहिए। विश्वास ही पाई बे कृष्ण तरके बहु दूर। जिसको विश्वास है भगवत धाम जाएगा, जिसको विश्वास नहीं है
वहीं रहेगा। कि गुरु वचन में जो विश्वास नहीं तो फिर यहीं क्या करेगा? उसको विश्वास है, प्रभुपाद जी ने कहा है गुरु वचन में पूर्ण विश्वास है तो हो जाएगा भगवत धाम। 16 माला जप के वो बोला अरे 16 माला में ही भगवत धाम नहीं, ऐसा वो लाखों नाम क्यों फिर जप रहे लोग? अरे तुम उनकी तरह तुम प्रभुपाद जी को विश्वास करके प्रभुपाद जी के वचन को पालन करो। तर्क करोगे तो तुम ऐसे ही पड़े रहोगे इधर ही। यदि विश्वास है तो जाओगे। प्रभुपाद जी कहते कि जो मैं दिया गया मेरे नियम को पालन किया करता है विश्वास के साथ, निश्चित रूप में शरीर त्यागने के बाद मुझे मिलेगा। कहाँ? गोलोक वृंदावन में मुझे मिलेगा। मैं गेट में खड़ा रहता हूँ, पीछे गेट में। पहले सामने गेट तो मेरे गुरु महाराज के लिए जो 64 माला जपा करते हैं उनके लिए, फ्रंट गेट में मंदिर में जाएगा। जो 16 माला जपा करने वाले इस्कॉन के भक्तों के लिए मैं बैक डोर में खड़ा रहता हूँ, साइड में सीधे। तो इस प्रकार विश्वास होना चाहिए। एक मैंने गुरु के वचन को विश्वास करके ही अवश्य आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए, जानना चाहिए। एक दिन शरीर त्यागेंगे, कैसे अंत समय में भगवान को स्मरण कर पाएंगे, वो ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अंत समय में भगवान का स्मरण हो। हाँ, यंग यंग व्यापी स्मरण भाव त्यजन्ते अंते कलेवरं तंग तबेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित है। जिंदगी भर भजन करके भी यदि वो भरत महाराज की तरफ थोड़ा सा माइंड डाइवर्टेड हो गया अन्यत्र, हिरण का पीछे गया, तो फिर अगला शरीर हिरण का, ये जानना चाहिए। इसलिए अंत समय में भगवान को कैसे स्मरण करके ही भगवान के नाम लेते हुए शरीर छूटे, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसका प्रश्न है? माइक है कि नहीं? बोलो बोलो, ठीक है। और ठीक है, तो इसीलिए भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए। अन्याभिलाषिता भक्ति को वो भक्त नहीं, वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो लोग सकाम भक्त हैं। आपने कुछ भौतिक भगवान के शरण में आए हुए हैं, लेकिन विपद पड़ने से आते हैं और उनकी पूजा मान प्रतिष्ठा इच्छा से मुक्त नहीं है। इसलिए जो सकाम भक्त है बार बार अपराध करता है कि उसके मन में भौतिक इच्छाएं भरा हुआ है। इसलिए जानना चाहिए कि भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए, हैं? इसलिए भक्ति कहते कि अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाष है ज्ञान कर्म। ज्ञानी लोग साजुज्य मुक्ति चाहते हैं और कर्मी लोग इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। ये सब कर्मी जैसे हैं, कर्मकांड यज्ञ करके सो देवता लोग देवलोक को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये मुक्त, इसे जो मिच्छा है इसलिए इनको शुद्ध भक्त नहीं कहा गया है इंद्र को। तो सकाम भक्त बनने से भौतिक इच्छाएं जो मन में रहेगा वो बार बार ऑफेंस करेगा, कहीं ना कहीं अपराध करेगा अपनी इच्छाएं हैं। तो इसलिए हमें भक्त जो होता है सकाम भक्त, सकाम है, कोई भौतिक इच्छा के साथ भगवान भक्ति नहीं, वो संपूर्ण निष्काम रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। किसी भी स्थिति में वृत्रासुर शांत है और उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन इंद्र का सारे चिंता है। तो इसलिए कृष्ण भक्त सदा निष्काम होता है, उसको कुछ संपूर्ण रूप में कृष्ण में और गुरु में निर्भरशील रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए भौतिक इच्छा से मुक्त रहना। ओके, लेकिन हम इसकर में से ऐसे यदि हम सभी भक्ति कर रहे हैं, बहुत कम लोग भौतिक इच्छा से मुक्त रह पाते हैं। मायापुर में एक मॉर्निंग वॉक में एक वरिष्ठ भक्त प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद आपने इतने शिष्य बनाए हैं, ये सारे शिष्य क्या भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा कि नो, दोज हू आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, जो मेरे आदेश को, मेरे उपदेश को जो कड़ाई से पालन कर रहे जीवन में, वो जाएंगे भगवत धाम। थोड़ा रुक गए, फिर प्रभुपाद जी कहे कि एक्चुअली 80% ऑफ डिवोटीज विल बिकम डेमीगॉड्स इन देयर नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि उनके मन में सब क्या है? इच्छा है। अभी तक पूजा मान प्रतिष्ठा से मुक्त नहीं है, कई प्रकार की इच्छा है, सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में रहता है। जब तक सारे भौतिक इच्छा समाप्त नहीं हो जाएगा, अब मार्चिंग करके वैकुंठ में नहीं जा सकते हो, इसको समाप्त करना पड़ेगा। निष्काम माने जब तक हमारे मन में थोड़े से भी इच्छा कुछ रहता है, फिर देवलोक है, फिर देवता बन के फिर वही इच्छा को पूर्ण। हम सकाम भक्त फिर बन गए,
वो विश्व भक्त है, विष्णु भक्ति करते हैं, लेकिन मन में भौतिक इच्छा भरा हुआ है। इसलिए कृष्ण के पास जाने के लिए संपूर्ण भौतिक इच्छा से मुक्त होना जरूरी है? किसी भी प्रकार के नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु लस्ट, यही शत्रु महाबाहु काम रूप सो दुष्कर्म। इससे तो अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स में संपूर्ण रूप में मुक्त होना चाहिए। ये सारा 84 लाख जोनी में जितनी भी जीवात्माएं भ्रमण कर रहे हैं उसी के कारण अट्रैक्शन, मेल को फीमेल में, फीमेल को मेल में, अट्रैक्शन के कारण। अंत समय में वो फीमेल मेल को स्मरण करके शरीर त्यागेगा, मेल फीमेल को स्मरण करके शरीर त्यागेगा, तो फिर शरीर भी बदल जाता है ऐसे ही चिंतन के आधार पर है। लेकिन इसकी परे भी यदि कोई भी ये लस्टी डिजायर से मुक्त हो जाता, फिर भी उसके आगे और माया 3 चीज को रख देता। क्या? पूजा, मान, प्रतिष्ठा है। अरे इतना लोग हैं, तुम्हारा फॉलोअर बनना चाहिए, नेता बन जाओ, इतने लोग तुम फॉलो करेंगे हैं, पूजा करेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगा समाज में है, सम्मान मिलेगा। इसको त्यागना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जो इसको भी परे चले जाता है तो फिर निष्किंचन हो जाता है। निष्किंचनस्य भगवत भजन मुखवस्य पारम परम जिगिमीश्वर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ जोषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण अपि असाधु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु बनने के लिए आया, निष्किंचन होके भजन करने के लिए, भगवानी भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए, भगवत भजन मुख से भगवान की भक्ति करने भजन करने के लिए आया। लेकिन संदर्शनम विषयी, ऐसे स्थल में यदि वो भक्त संग को छोड़कर अभक्तों की विषयी लोगों के साथ में फिर संग करने लगा व्यक्ति, विषय तथा जोशिता, जोशिता अर्थात स्त्रियों की संग में फिर फंस गया व्यक्ति है, स्त्री संग, स्त्री और धन के पीछे फंस गया, असत संग में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति को तो जहर खाए के शरीर त्याग देना था। इसके संदर्शनम विषयी नाम अथ जोशिताम च हा हंत हंत विषभक्षण अपि असाधु। ये असाधु है, साधु नहीं है। बड़े सीरियसली जो भजन करने के लिए आए हैं, भक्त बने तो फिर अपने भजन को ठीक से करना चाहिए। ये दोनों से मुक्त होना चाहिए। किसे? असाधु नहीं बनना चाहिए। असाधु किसको कहते हैं? स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, शून्यवादी मायावादी, ये सब असाधु है। और जो स्त्रियों के प्रति ज़्यादा कामासक्त होकर जो स्त्रियों के पीछे भटकने वाला पुरुष, ये असाधु है। ये असत्संग से बचना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव के आचरण क्या है? असत्संग से मुक्त रहता है सदा। असत्संग किसको कहते हैं? स्त्री संगी एक असाधु और कृष्ण अभक्त आर। जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते उनके संग नहीं करना। जो स्त्री संगी है, स्त्रियों के पीछे भटकने वाले पुरुष, केवल इंद्रिय तृप्ति के लालसा लेकर भटकते रहता है, ऐसे व्यक्ति को संग नहीं करना। तो और पूरा लाइफ को डेडिकेट करना चाहिए। किसकी सेवा में? कृष्ण की सेवा में, इंडिपेंडेंटली नहीं, किसी अधिकारी के निर्देशन में। और अधिकारी कौन होता है? गुरु। तभी हमें वृत्रासुर जैसे सिद्धि हमको भी मिल सकता है। यदि इसको राक्षस के शरीर में है, लेकिन फिर भी इंद्र के हाथ में मरने के बाद वो भगवान के धाम में गया है, कोई शंका नहीं। उसको पता है मैं भगवान को मरने के समय सदा भगवान को ही चिंतन में रहता था। किसके? अपने इष्ट शंकर स्वयं की चिंतन करके। इसको वज्र का आगे श्लोक ने वज्र काट के इसको गर्दन को काटने के लिए इंद्र को पूरा 365 दिन लग गया है। 1 साल तक उसकी गर्दन को काटना, पूरा शरीर से अलग करने के लिए उसको 1 साल लग गया। किसको? तो ये जो प्रकृति में कौन जीता कौन हारा है? वृत्रासुर। वृत्रासुर ही प्रकृति विजयी हुआ, क्योंकि वो जीवन के सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम चला गया। इंद्र तो ब्रह्महत्या का पाप को भोगने के फिर भागते रहा है। ब्रह्महत्या पाप लगा फिर इसको। पहले विश्वरूप को मारा था, अभी फिर इसको मारा। वृत्रासुर को 2 ब्राह्मण को मारा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण।